तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स के कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और आप भी हमारे साथ अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपको भी पता चले कि हाँ वो क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे, या फिर आप हमको कमेंट में बताइएगा कि जो भी कहीं पे मिस्टेक हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारा जो पहला है क्वेश्चन वो इस प्रकार से है, ठीक है। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स the safety device based on heating effect of electric current is called a fuse। ट्रू और फॉल्स। तो इसमें हमको क्या बताना है कि जो सेफ्टी डिवाइस जिसको कहा जाता है वो किसके ऊपर आधारित है, मतलब वो किसके ऊपर वर्किंग करता है। तो वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है जिसको हम फ्यूज कहते हैं। तो ये ट्रू है कि फॉल्स? तो इसका जो आंसर है ये आपका ऑप्शन ए ट्रू, ये सही है कि फ्यूज जैसे ही हीट करता है उसका जो वायर रहता है वो मेल्ट कर जाता है और मेल्ट करने के कारण वो ब्रेक कर जाता है, जिसके कारण फर्दर जो करंट का पासिंग है वो रुक जाता है और इस तरह से वो सर्किट जो है इनकम्प्लीट हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है। इसलिए हम उसको बोलेंगे कि ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में है क्वेश्चन, जैसे लॉन्गर लाइन इन द सिंबल फॉर ए सेल रिप्रेजेंट इट्स डैश टर्मिनल। तो जैसे ये कह रहा है कि बड़ा वाला जो लाइन है इस तरह से टर्मिनल का, तो वो किसको बताता है? पॉजिटिव बताता है, नेगेटिव बताता है कि दोनों बताता है, किसमें से कोई नहीं। तो ये वाला जो है आपको पॉजिटिव बताता है और ये वाला नेगेटिव। तो बड़ा लाइन किसके लिए होगा? पॉजिटिव के लिए। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आते हैं state true or false to make a battery of two cells the negative terminal of one cell is combined to the negative terminal of another cell। क्या ये सही है? वो कह रहा है कि जब हम बैटरी को हम बनाते हैं तो दो सेल का जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो एक बैटरी का प्लस वाला दूसरे बैटरी के प्लस से जोड़ते हैं, या फिर एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल माइनस वाला दूसरे बैटरी के मतलब सेल के वो माइनस से ही कांटेक्ट करते हैं। तो ये क्या सही है? मतलब आपको ये पिक्चर से बता के दिखाते हैं। जैसे कि हमने एक बैटरी बना दिया, ये सॉरी सेल बना दिया, और एक हम इस तरह से सेल बना दिए। तो क्या इस तरह से कॉम्बिनेशन करते हैं, या फिर हमारे कहने का मतलब है कि क्या इस तरह से हम कंबाइन करते हैं दो सेल को बैटरी के लिए। तो ये भी प्लस हो जाता है, ये भी प्लस हो जाता है, ये माइनस, ये प्लस हो जाता है, ये माइनस और ये प्लस हो जाता है, कि हम कह सकते हैं कि ऐसे होता है। तो एक्चुअली में देखा जाए प्लस फिर माइनस, तो बैटरी का कॉम्बिनेशन है आपका इस प्रकार से होता है। ये जो आपका फिगर है ये सही है। तो इसमें क्या कह रहा है, टू मेक ए बैटरी ऑफ टू सेल, ये मान के चलिए जो दो सेल है इसके इसके हेल्प से हमको एक बैटरी बनाना है। तो क्या निगेटिव टर्मिनल एक सेल का मतलब ये वाला वो जोड़ा जाता है दूसरे नेगेटिव टर्मिनल से दूसरे सेल का, इस तरह से किया जाता है? तो नहीं, ये गलत है। इसका कॉम्बिनेशन इस तरह से किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, ये गलत है, इस तरह से नहीं होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेम एनी टू इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमको किसी दो इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट को बताना है। तो जैसे इसमें क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि दोनों है कि इसमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका जो ऑप्शन ए भी है वो भी सही है, ऑप्शन बी जो है ये भी सही है, क्योंकि जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ये आपका दोनों है क्या, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है सी वाला, तो ये होगा बोथ ए एंड बी दोनों होता है, ठीक। पांचवा क्वेश्चन पे आते हैं, स्टेट ट्रू और फॉल्स एन इलेक्ट्रिक बेल हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या जो इलेक्ट्रिक बेल होता है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है? तो जी हाँ, उस बेल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। तो इसको हम ऑप्शन ए क्लिक करेंगे, टिक करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। क्यों? अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट ही नहीं रहेगा तो वो इलेक्ट्रिक बेल काम ही नहीं करेगा। अगला आते हैं, स्टेट ट्रू और फॉल्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट या फिर व्हेन करंट इज स्विच ऑन इन ए रूम हीटर इट्स प्रोड्यूस्ड हीट। करा कि जब करंट को स्विच ऑन किया जाता है इन ए रूम हीटर इट्स प्रोड्यूस्ड हीट, तो क्या वो हीट प्रोड्यूस करेगा?
जी सही है, वो हीट प्रोड्यूस करेगा। ट्रू। व्हेन ए करंट इज स्विच ऑन, जब करंट का स्विच हम ऑन करेंगे, तो करंट का तो नहीं करते हैं यहाँ पे, हम लोग स्विच का ऑन करते हैं। व्हेन जो व्हेन द स्विच ऑन, यहाँ ये भी सही है, ये आपका आंसर ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पे इन ए रूम हीटर कह रहा है, ऑन इन ए रूम हीटर। ठीक है, फिर सत्वा क्या कह रहा है क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ सर्किट, व्हाट विल बी द ऑर्डर इन विच द बल्ब ए बी सी विल ग्लो व्हेन द स्विच इज मूव द ऑन पोजीशन। जब हम लोग स्विच को ऑन करेंगे तो किस तरह से बल्ब जलेगा, बल्ब कौन सा जलेगा, बल्ब बी विल ग्लो, बल्ब ए विल ग्लो, या बल्ब सी विल ग्लो फर्स्ट, ऑल एबव बल्ब विल ग्लो एट वंस। जब जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तीनों बल्ब हमारा एक ही साथ जलेगा, तो ये जो ऑप्शन डी है वो आपका होगा, ऑल द बल्ब विल बी ग्लो एट वंस, एक बार जलेगा सब, ठीक, मतलब एक ही साथ जलेगा। अब आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन है फ्रॉम द एबव सर्किट, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है उसको देखते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। Will the compass needle show deflection when the switch in the circuit shown by figure given above is closed? तो क्या, जब हम लोग स्विच को ऑन करेंगे तो जो मैग्नेटिक है डिफ्लेक्शन दिखलाएगा, जब करंट फ्लो होगा तो हाँ ये सही है, जैसे हम करंट पास करेंगे तो इसमें कंपास में आपका डिफ्लेक्शन आएगा। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड भी शो करता है, तो इसके कारण ये कंपास डिफ्लेक्ट करेगा। तो आंसर आपका ये होगा ऑप्शन ए यस। और यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बता रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट ए पीस ऑफ आयरन। क्या, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो जो आयरन का टुकड़ा होता है या पीस होता है या लोहे से जो भी चीज बना होता है, क्या उसको वो अट्रैक्ट नहीं करता है, नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब होता है विद्युतीय चुंबक, मतलब बिजली के कारण वो आपका चुंबक में बदल जाना उसको कहते हैं। तो उसमें चुंबक की क्वालिटी आ जाती है, और चुंबक का काम क्या है, लोहे या लोहे जैसे बने धातु को अपने तरफ आकर्षित करता है, खींचता है, अट्रैक्ट करता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी फॉल्स, ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेट ट्रू और फॉल्स फिर भी ये भी है स्टेट ट्रू और फॉल्स। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी। क्या, दो सेल और या दो से ज्यादा सेल को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बैटरी। जी हाँ, ये आंसर आपका ट्रू होगा, क्योंकि ये सही कथन है, दो या दो से ज्यादा सेल को जब हम जोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि फ्रॉम द अबव सर्किट would any of the bulb glow when switch is off position। तो क्या जब स्विच ऑफ कर दिया जाएगा इस सर्किट का तो कौन सा बल्ब इसमें से जलेगा, क्या फिर बल्ब जलेगा, तो नहीं, बल्ब नहीं जलेगा, नो, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जब स्विच ऑफ कर देंगे तो सर्किट आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा और करंट का फ्लो नहीं होगा, तो इसलिए कोई बल्ब आपका नहीं जलेगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द फ्यूज एक्सीड ए सर्टेन लिमिट द फ्यूज वायर मेल्ट एंड ब्रेक। कह रहा है कि जब इलेक्ट्रिक करंट इस तरह से, आप कह सकते हैं कि फ्यूज मतलब कि क्या होता है कि ब्रेक कर जाता है, जब करंट अपने तय लिमिट से ज्यादा बढ़ता है तब, क्योंकि जो फ्यूज वायर है वो पिघल जाता है और इस तरह से टूट जाता है। तो हाँ ये सही होगा, ऑप्शन ए ट्रू। ये क्वेश्चन का आंसर जो आपका है, आपका ऑप्शन ए सही होगा। क्यों, क्योंकि यही होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्यूज आपका जो वर्क करता है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है। जैसे ही वो आपका फ्यूज वायर हीट करता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे बढ़ जाने के कारण, तो उससे वो मेल्ट कर जाएगा और वो ब्रेक कर जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो 12th क्वेश्चन थे उसके आंसर क्या थे। आई होप कि आपको भी पहले से ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा या आता भी होगा, और आपने भी यहाँ पे सही सही आंसर दिया होगा। ठीक है, हम फिर किसी और मतलब कि टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसको हम लोग बनाएंगे, और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपका भी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए, और इस तरह से क्वेश्चन का जो क्लैरिटी है बनाने से ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ये नहीं कि आप नोट्स पढ़ते चले गए उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो वो कम होता है, लेकिन ज्यादातर इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से ही होता है। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद।